हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है बिहार दरोगा एसआई के लिए। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू सेट लगाएंगे और ये आपको आने वाले बिहार दरोगा एसआई के अलावा बीएसएससी की मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या भी और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यदि अगर आप करंट अफेयर्स से जुड़े थे और अगर आपको भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स के लिए एक अलग चैनल हमने बनाया है करंटपुर के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप करंटपुर को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अपने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को कंटिन्यू रखें। तो चलिए फिलहाल लगाते हैं आज 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। किस महाजनपद की राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, चंपा को। अंग महाजनपद आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में अवस्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह के लिए। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बंकर शब्द किस खेल की शब्दावली है? आंसर है ऑप्शन ए, पोलो की। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, डेविड रिकार्डो ने। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, पुष्पवृंत। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन डी, कालबेलिया। राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। पीआईबी द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य किसमें प्रदर्शित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रुपया में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? आंसर है ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? आंसर है ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी ने। देवमाली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा की। देवमाली ओडिशा का सबसे ऊंची चोटी है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट का। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इसमें होती है? आंसर है ऑप्शन बी, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, वहीं कवक कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? आंसर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक रूप से स्थलरुद्ध बंदरगाह है।
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, एम्स्टर्डम में। भारत में G20 की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया से। 2022 में G20 की जो अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने किया था, फिर 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में जो करेगा वो ब्राज़ील करेगा। तो कभी कभी हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि G20 के ट्रोइका में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं, तो इसी को ट्रोइका कहा जाता है। तो इसमें G20 की जो अभी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसमें ट्रोइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। पहले किसने किया, अभी कौन कर रहा है और फिर नेक्स्ट कौन करेगा? सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी है जिसे कि यूनेस्को ने वर्ष 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, धौलावीरा, और ये गुजरात में अवस्थित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? आंसर है ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर। विश्व में सर्वाधिक स्टील यानी कि इस्पात का उत्पादन किस देश में होता है? आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। केंद्र सरकार ने भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, ऋतुराज अवस्थी को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी में। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग में। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होती है, जबकि बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है। स्टर्नम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है? आंसर है ऑप्शन सी, छाती में। स्टर्नम या ब्रेस्टबोन रीव केस के दोनों साइड को जोड़ने का काम करती है। ये सीने में आगे की ओर स्थित होती है। जैन एवं बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं नहीं थी? आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध एवं जैन दोनों ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। ये समानताएं नहीं थी क्योंकि मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली भाषा तथा जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। बाकी के ऑप्शन सही हैं, यानी कि सभी में समानताएं थी दोनों में। दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। कर्म एवं पुनर्जन्म दोनों मानते थे। शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया गया। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था। आंसर है ऑप्शन डी, जाटों पर। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिष्ठान में। सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभयारण्य है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, सुरेखा यादव। 95वां यानी कि 95th ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते? आंसर है ऑप्शन सी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? आंसर है ऑप्शन ए, कपड़ा मंत्रालय से। समर्थ योजना एक व्यापक कौशल पहल है जिसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग में प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करना है।
हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में प्रदूषण में भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन सी, 8वें स्थान पर। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और तजाकिस्तान शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देश हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उनके व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए दिया जाएगा। यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था। हाल ही में मानिक साहा लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा के। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट बिहार दरोगा SI के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।